जी, पीसीबी सब कुछ कर सकता है। बात ये होती है कि जब ये सारा मामला होता है सफारतकारी का, ये सारा मामला होता है लॉबी करने का। बदकिस्मती की बात यह है कि क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं रही जिसके बारे में कहा जाता था कि दिस इज़ नॉट क्रिकेट। जो दो फाउंडिंग मेंबर्स हैं इस क्रिकेट के खेल के, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वो पूरी तरह हिंदुस्तान के साथ मिल चुके हुए हैं। और वो आपको याद होगा जो बिग थ्री का फार्मूला आया था, जिसके नतीजे में ये तय पाया था कि ज़्यादा जो पैसे हैं, रिसीट्स हैं, वो हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड शेयर करेंगे, क्योंकि ये बड़े मुल्क हैं। ये क्रिकेट की रूह के ख़िलाफ़ है। अगर सिर्फ इस बात पे कि जिसकी आबादी ज़्यादा है, जिसका कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो बड़ा मजबूत है, तो उसी को ही सब कुछ मिलता जाए, तो फिर आप देखेंगे कि तकरीबन 200 साल से क्रिकेट जो है खेल दुनिया में आ चुका है, लेकिन बड़ी मुश्किल से अब तक 10 जो मुल्क हैं वो टेस्ट खेलने वाले हैं। तो यही पॉलिसी है, यही सोच है जिसकी वजह से क्रिकेट उस तरह नहीं फैल सकी, उस तरह नहीं दुनिया में उसको मकबूलियत हासिल हुई जिस तरह फुटबॉल है या दूसरे खेल हैं, क्योंकि ये रवैये जो हैं वो खेल के ख़िलाफ़ हैं, खेल की रूह के ख़िलाफ़ हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरा इस चीज़ का जायज़ा लेके इस आवाज़ को उठाना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, हर फोरम पे करना चाहिए, आईसीसी पे भी करना चाहिए, और उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहिए कि ये इस तरह ये खेल और सियासत को अगर अलहदा नहीं किया जाएगा तो इस तरह के मामला पेश आएंगे। और फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है उसका जवाब उसी तरीके से देना चाहिए। खालिद साहब, फ़वाद आलम कहता है कि मेरे 10 साल ज़ाया हो गए हैं, मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया, हालांकि ज़्यादातर जो लोग थे, जो चीफ सेलेक्टर थे, उसका तल्लक भी कराची से था, फिर कप्तान सरफराज भी थे, उसको नहीं मौका दिया गया। एक तो ये है, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान टीम जिस तरह न्यूजीलैंड से हारी दूसरा टेस्ट, तो एक इनिंग्स से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो क्रिकेट कमेटी में बैटिंग कोच को नहीं बुलाया गया, यूनुस खान को, दूसरे दोनों कोचेस को बुला लिया गया। क्या यूनुस खान इसका जिम्मेदार नहीं था? क्या पीसीबी को नहीं चाहिए था कि यूनुस खान को भी उधर तलब कर दे और पूछते कि ये बैटिंग क्यों फ्लॉप हुई है? देखिए, क्रिकेट जो है हमारा कौमी खेल है, और इसको हम शहरों की बुनियाद पे, सुबाहियत की बुनियाद पे इस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। कम अज़ कम मैं तो करना पसंद नहीं करता। चाहे चीफ सेलेक्टर उस ज़माने में कराची से थे, चाहे किसी और जगह थे, तमाम के तमाम कौमी क्रिकेट के नुमाइंदे हैं, तमाम के तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनका तकर्रर होता है। तो जो भी इस ज़माने में लोग रहे हैं, चाहे वो कराची से थे, चाहे किसी और जगह से, किसी और इलाके से, मैं तमाम को इसका ज़िम्मेदार गर्दानता हूँ। बहुत बड़ी कोताही है। मैं समझता हूँ कि जैसे फवाद आलम अच्छा खेल पेश करता रहा है और पिछले कई सालों में से अच्छा खेल रहा है, उस पर नज़र ना जाना और उसका मैच स्टाइल की वजह से उस पर एतराज़ किया जाना बहुत ही गैर मुनासिब बात है। इस पर तहकीकात होनी चाहिए, और यकीनी तौर पे ये हमारे क्रिकेट के निज़ाम, हमारे सिलेक्शन के निज़ाम की खामी को वाज़े करता है। इससे समझ आती है कि अच्छे से अच्छा खिलाड़ी जो अच्छा खेल पेश करे, अच्छी कारकर्दगी पेश करे, वो भी उसको ज़मानत नहीं है कि वो उसका इंतखाब हो सके। इस पर तहकीकात होनी चाहिए, और इसका कम से कम ये इलाज हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाज़ाब्ता फ़वाद आलम से इस बारे में माज़रत करे और माफ़ी मांगे। एक कौमी एक सरमाया होता है अच्छा खिलाड़ी, ये बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरी बात, आपने यूनुस खान के बारे में बात की है। ये जो मैं अभी आपसे लोगों से गुफ्तगू भी कर रहा था, मैं समझता हूँ कि ये जो एक नमूना बन चुका है और एक मॉडल बन गया है कि हर टीम के साथ तकरीबन 16-17 खिलाड़ी और 10-15 जो है वो कोचेज़ और टीम और इस तरह के लोग जाते हैं। अव्वल तो ये बिल्कुल बेकार सी चीज़ है। चाहे कोई भी कर रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है, कोई लोग कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छा इसके तसल्ली बख्श नताइज कोई नहीं होते। अगर आपने कोच रखने हैं, उनकी खिदमत से फ़ायदा उठाना है, तो उनसे मुल्क के अंदर काम लें। आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई सीरीज़ ख़त्म होती है, मैच ख़त्म होते हैं, तमाम कोच कोई जी हॉलीडे पे, कोई वेकेशन के, कोई अपने बाल बच्चों का पता करने, तो फिर ज़रूरत कोई नहीं है। आप इस तरह अंधाधुंध पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के पैसे जो हैं वो तकसीम कर रहे हैं। तो यूनुस खान के बारे में ना बुलाया जाना, यूनुस आप जानते हैं बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, उसका भी कोचिंग का कोई इतना मेरा ख्याल है पस मंज़र नहीं है। अब आप उससे क्या तवक्को करेंगे कि जो 5-5 दफ़ा कोच रह चुके हैं, मुख्तलिफ हेड कोच भी रह चुके हैं,
अगर उन्होंने कहीं नहीं कुछ किया तो यूनुस खान एक दो दौरे में आके क्या बेहतरी ला सकता था, गालबन इसी वजह से उसको बुलाया नहीं गया होगा।